हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा था लोकतंत्र शासन प्रणाली के गुण व दोष, या अपन कह सकते हैं आलोचनात्मक परीक्षण। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र शासन प्रणाली की विशेषताएं। इसमें से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन या उल्लेख कीजिए। तो देखिए, लोकतंत्र शासन प्रणाली की विशेषता है, विशेषकर जो अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी है वो परिभाषा इन विशेषताओं में समाहित है। जैसे पहली इनकी विशेषता जनता का शासन। तो देखिए, जनता शब्द संपूर्ण समुदाय से या संपूर्ण जनता से, या अपन कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति। तो देखिए, लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती हैं और प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। अगली विशेषता जनता द्वारा निर्मित शासन। तो देखिए, जनता द्वारा निर्मित शासन, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं, नीतियां बनाते हैं, नीतियों को लागू करते हैं और ये सब नीतियां जनता के अनुसार या जनमत के माध्यम से बनाई जाती हैं। अगली विशेषता लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। तो देखिए, लोकतंत्र एक साधन है और इस साधन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के साध्यों की पूर्ति की जाती है। जैसे नागरिकों को स्वतंत्रताएं, उनके मौलिक अधिकार, लोक कल्याण का राज्य की स्थापना करना आदि इस लोकतंत्र साधन के माध्यम से साध्यों की पूर्ति की जाती है। अगली विशेषता जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। अपन कह सकते हैं लोकतंत्र हमेशा जनता के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करता है, क्योंकि यदि कोई भी प्रतिनिधि जनता के अनुसार, जनमत के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो जनता आने वाले चुनावों में उसको वंचित कर देते हैं। इसीलिए जो भी प्रतिनिधि है वो हमेशा समाज के प्रति जागरूक रहता है, जिम्मेदार रहता है और अपनी जिम्मेदारी पूर्वक वो कार्य करता है, जनहित में अधिक से अधिक कार्य करता है। इसीलिए लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। अगली विशेषता लोकतंत्र एक विकासशील साधन है। तो देखिए, लोकतंत्र एक विकासशील साधन की बात करते हैं तो यह निरंतर या लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई अवस्थाएं हैं। जैसे
प्रारंभिक या शुरुआत के अंदर व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, बाद में उदारवादी लोकतंत्र का रूप धारण कर लिया, वर्तमान में यह एक लोक कल्याणकारी शासन बन गया है। तो देखिए, लोकतंत्र शासन प्रणाली वर्तमान में बात की जाए तो विश्व में प्राय संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। संसदात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो उदाहरण ब्रिटेन, जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। अब अगला टॉपिक आपकी लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। लोकतंत्र के लिए ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न करें जिससे लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके, सफल बनाया जा सके। तो उसके लिए कुछ परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ती हैं, कुछ सिद्धांतों को अपनाना पड़ता है जिससे लोकतंत्र सुदृढ़ व मजबूत होता है। तो देखिए, सबसे पहले यदि लोकतंत्र को सफल बनाना है तो उसके लिए शांति व व्यवस्था की आवश्यकता है, क्योंकि जब देश के अंदर आंतरिक अशांति है, यहाँ बाहरी आक्रमण का जो भय रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण या बंटवारा नहीं हो सकता है और ऐसी स्थिति में केंद्रीकृत सरकार का रूप धारण हो जाता है और अपन कह सकते हैं अधिनायक तंत्रवाद का उदय हो जाता है, जिससे यहाँ तक नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं दी जाती हैं वो भी, उस पर भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। इसलिए लोकतंत्र के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखना अति आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थिति का अगला बिंदु सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक देश है, उस देश की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना ही वो लोकतंत्र मजबूत होगा। सफल लोकतंत्र शासन प्रणाली अपनाने के लिए उस देश की मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जिसकी वजह से व्यक्ति, देश आदि की उन्नति हो सके। और उदाहरण के लिए बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी व इटली जैसे देश आर्थिक कमी की वजह से वहाँ जो लोकतंत्र शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी, उस लोकतंत्र शासन प्रणाली ने अधिनायक या कह सकते हैं तानाशाही शासन प्रणाली का रूप धारण कर लिया। इसीलिए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आर्थिक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। अगला बिंदु सामाजिक न्याय की स्थापना। तो देखिए, लोकतंत्र को मजबूत या सफल बनाने के लिए सामाजिक न्याय यानी जो समाज में जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव को जब तक समाप्त नहीं किया जाता है तब तक लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। अगला बिंदु आर्थिक समानता की स्थापना।
हमने अभी बात की थी कि किसी भी जो लोकतंत्र, किसी भी देश को सब मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक समानता की स्थापना करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि समाज में गरीब और अमीर के मध्य जो फासला है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वो लोकतंत्र शासन प्रणाली के लिए सफल नहीं है। तो कम से कम जो आर्थिक असमानता है उसको कम से कम किया जाए और सभी समुदाय, सभी लोगों को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यहाँ उसकी संकट काल के समय में सरकार द्वारा उसको कुछ लाभांश दिया जाए या रोजगार दिया जाए, ताकि गरीब और अमीर के मध्य जो फासला है वो कम हो सके। अगला बिंदु, शिक्षित व जागरूक जनता। तो देखिए, जब तक शिक्षित व जागरूक जनता नहीं होगी तब तक जो शासन चलाने वाले प्रतिनिधि हैं वो उनके हितों का अनदेखा करेंगे। इसलिए जब जनता शिक्षित होगी, जागरूक होगी, तो जो उनके प्रतिनिधि हैं वो हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी रहेंगे और अधिक से अधिक सार्वजनिक हितों पर ध्यान देंगे। अगला बिंदु, जनमत का निर्माण। तो देखिए, जनमत के जो साधन हैं उसको भी स्वतंत्र रखना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं प्रेस हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उसको स्वतंत्र रखना चाहिए, तभी लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। यहाँ तक आपको पता ही है, मीडिया लोकतंत्र शासन प्रणाली का जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उसके बाद में अगला स्तंभ मीडिया का आता है। तो मीडिया भी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य और जनता की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। और जब तक ये स्वतंत्र, निष्पक्ष नहीं होगा तब तक लोकतंत्र को सफल नहीं बनाया जा सकता है। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जनमत का निर्माण होना चाहिए। अगली विशेषता, नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। तो देखिए, हमेशा सार्वजनिक समस्याओं पर लोकहित की दृष्टि से विचार करते हैं। सभी नागरिकों के प्रति सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम आदि का व्यवहार करते हैं, जिससे अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ता है और लोकतंत्र अंतिम दृष्टि से जनता की शक्ति पर निर्भर करता है। इससे जनता का नागरिक, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र है वो सुदृढ़, मजबूत होता है, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण व स्थानीय स्वशासन। तो देखिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सत्ता का बंटवारा करना चाहिए। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय स्वशासन। नागरिक स्वतंत्रताएं। तो देखिए, लोकतंत्र अपन कह सकते हैं सीमित साधन, सीमित शासन
के सिद्धांत को मानता है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, तभी सफल होगा जब वहाँ के निवासियों को स्वतंत्रताएं दी जाए, जैसे विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं, उसको रहने की स्वतंत्रताएं दी जाए, जिससे लोकतंत्र को सफल व मजबूत बनाया जा सकता है। यहाँ अपन कह सकते हैं सरकार की नीतियों का जो विरोध करना है तो वो शांतिपूर्वक विरोध भी कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, सभाओं का संगठन भी कर सकते हैं। अगला आता है लिखित संविधान व लोकतांत्रिक परंपराएं। तो देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए लिखित संविधान होना अति आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र की मान्यता है कि वो शासन का जो संचालन है वो संविधान के अनुसार, संविधान में जो नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। अगली विशेषता, स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। तो देखिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए, जिससे क्या है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यह न्यायपालिका पर दबाव न बनाए और न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा किए गए जो अनैतिक कार्य है उसका न्यायपालिका न्याय प्रदान कर सके। यहाँ तक व्यवस्थापिका के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान का उल्लंघन करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसे समय में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका उनके द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित कर सकती है। अगली विशेषता, योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। तो देखिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी होने चाहिए। आजकल लोकतंत्र के अंदर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी की वजह से लोकतंत्र की जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन घटती जा रही है। तो लोकतंत्र की लोकप्रियता बनाए रखने के लिए योग्य कर्मचारी होने चाहिए और वो किसी सिफारिश यहाँ किसी की वजह से व्यक्ति या कर्मचारी जो शासन संचालन में भागीदारी निभाता है, जिसकी वजह से लोकतंत्र की लोकप्रियता कम होती है। तो इसलिए योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी की नियुक्ति की जाए। अगला पॉइंट, स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। तो देखिए, प्राय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में बहुदलीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और बहुदलीय शासन प्रणाली लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन जो दलीय व्यवस्था है वो सुसंगठित और व्यवस्थित होनी चाहिए। अपने हितों की बजाय राष्ट्रीय हितों पर ध्यान दिया जाए, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। योग्यवान राजनेता। तो देखिए, जो सरकार प्रतिनिधि भेजती है वो योग्य व निष्ठावान होने चाहिए। योग्य व निष्ठावान राजनेता ही लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। वो जनहित के कार्य करवा सकते हैं। छोटे हितों की बजाय वे बड़े हितों पर ध्यान देंगे, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा। अगला पॉइंट, सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। यानी जो देश की जो योजना है वो अधिक से अधिक ऐसी योजना बनाई जाए जो पूरे राष्ट्र के लिए काम आए, केवल एक समुदाय के लिए न होकर के राष्ट्र के सभी समुदायों के लिए काम आए। ऐसी सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं अपनाई जाए, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। अगली विशेषता,
आधारभूत जो मामलों में राष्ट्रीय सहमति। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र को यदि सफल बनाना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आधारभूत मामले हैं उसमें समाज के बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों तथा राजनीतिक दलों की सहमति से ही निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे क्या है कि राष्ट्र की एकता और शांति व्यवस्था बनी रहे और लोकतंत्र मजबूत हो सके। आधारभूत मामले में सभी दलों की सहमति लेकर के कार्य करने चाहिए। इसके अलावा हमेशा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। बस लोकतंत्र में आज इतना ही। कल अपन अगला अध्याय लेंगे जो केंद्र सरकार आपके पाठ हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ हैं और आपके वो 7 अंक का पाठ है। धन्यवाद।